रूस यूक्रेन जंग में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। रूस यूक्रेन जंग में पहली बार रूस ने ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। यही नहीं, जो ICBM रूस ने यूज की हैं वो है बेहद खतरनाक मिसाइल RS-26 रूबेज। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि रूस ने उनके डिम्प्रो शहर पर गुरुवार सुबह हमला किया। यूक्रेन ने आशंका जताई कि इस हमले में RS-26 रूबेज मिसाइलों का यूज किया गया है। आज तक रूस ने कभी भी इन मिसाइलों का यूज नहीं किया था। हालांकि ये रूस की सबसे लेटेस्ट और बेहद खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। इस मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा है कि ये अमेरिका तक को निशाना बना सकती है। सबसे बड़ी बात है कि आज तक रूस ने इस मिसाइल को लॉन्च नहीं किया था। इसका टेस्ट जरूर 2011 में किया गया था और वो सफल रहा था। इसके बाद 2017 तक इसे यूज में लाने की प्लानिंग थी, लेकिन ये प्लान 2028 तक के लिए टाल दिया गया था। अब ये दावा सामने आया है कि 2028 की बजाय इसे अभी यूज में लाया गया है। RS-26 रूबेज बेहद खतरनाक मिसाइल है और इससे परमाणु हथियार भी ले जाया जा सकता है। इसकी रेंज 6000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी रूस से अमेरिका को भी टारगेट किया जा सकता है। कुछ दिन पहले यूक्रेन की कुछ रिपोर्ट में ये आशंका जताई गई थी कि रूस इसका यूज यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है। साथ ही कहा गया था कि इन मिसाइलों को बिना परमाणु हथियार के यूज किया जाएगा। अब गुरुवार को इस मिसाइल से हमले की बात सामने आई है। रूस यूक्रेन जंग में पहली बार रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूज की है। RS-26 मिसाइल के बारे में बता दें कि ये 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है, यानी एक सेकंड में 6 किलोमीटर से भी ज्यादा। यानी साफ है, RS-26 रूबेज सबसे ज्यादा खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। यूक्रेन के डिम्प्रो शहर पर गुरुवार को भयंकर हमला हुआ तो तबाही मच गई। तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि रूस की ओर से इन मिसाइलों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन यूक्रेन से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि रूस ने RS-26 मिसाइल से अटैक किया है। साथ ही कहा गया है कि RS-26 के अलावा किंजल हाइपरसोनिक और KH-101 क्रूज मिसाइलों का भी हमले में यूज किया गया है। यानी हमला बेहद खतरनाक था। इस हमले की आशंका पहले से थी। इसी वजह से यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिकी दूतावास भी खाली कर दिया गया था। खुद अमेरिकी मिशन ने इस बारे में जानकारी दी थी। कई एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि यूक्रेन के पास अब अमेरिकी ATACMS मिसाइलें आ चुकी हैं। इसी के जवाब में रूस ने RS-26 मिसाइलें यूज करने की प्लानिंग की है। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को इन मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, जिसके बाद रूस सतर्क हो गया था। अब रूस ने RS-26 मिसाइलें निकाल ली हैं। हालांकि रूस की ओर से इस हमले के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में यूक्रेन के इस दावे पर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या रूस ने सच में RS-26 रूबेज मिसाइलों का यूज किया। लेकिन जिस तरह से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ है कि हमला बेहद घातक था और बड़ी मिसाइलों का यूज किया गया था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।